अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। जैसे ये सियासतदान नई रोज़ एक फिल्म दिखाते हैं हमें, मैं भी आपको एक रोज़ नई फिल्म दिखाता हूँ। इनकी सुनी हुई मैं सुनाता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी रोज़ टीवी पे नई खबर देख लेता हूँ और देख के फिर मैं समझ जाता हूँ हाँ भाई इन्होंने कितने झूठ बोले कितने सच बोले। बात ये है सर, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये गामा पहलवान, जारा पहलवान, ये तो सारे सुल्तान रही बने हुए हैं। ये मुल्क के अंदर ये मुल्क 4-5 बंदों का है, ये हमारा नहीं है, इन लोगों का मुल्क है। नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम का, जरदारी साहब का, बिलावल का, ये इन लोगों का मुल्क है भाई। ये कहते हैं इस मुल्क के अंदर अगर कमाई करेंगे तो हम करेंगे और कोई दूसरा नहीं बंदा कर सकता। मैं आपको एक रात की कहानी सुनाता हूँ, ये नवाज शरीफ साहब की, जिस दिन अडियाला जेल में लाइट गई थी। शायद आप लोगों को भी पता होगा, क्यों गर्मियों में अक्सर चली जाती है लाइट। तो जब इतने माशाल्लाह ये बहादुर बनते हैं, गामा पहलवान बने हुए थे बाहर और बड़े इधर हजूम लेकर साथ चलते हैं जी, अदालतों में जाते हैं और अदालतों से जब घर आते हैं और ये हैं मुजरिम। इनका प्रोटोकॉल देखो, इनके साथ लोग देखो, वकील देखो, और कैसे इज्जत से इनको लजाया जा रहा है, क्योंकि ये चोर हैं इस मुल्क के। इस मुल्क का पैसा इन्होंने लूटा हुआ है। एक रात की कहानी ये है, जिस दिन अडियाला जेल की लाइट बंद हुई तो नवाज शरीफ साहब घबरा गए, बोले यार पता नहीं ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या करेंगे। तो वहां इन्होंने शोर मचाया, बोले वो फोन लाओ। वो आगे सारे उठ गए, उसने बोला सर क्या हुआ। बोला यार ये लाइट क्यों गई है। उन्होंने बोला सर जो लाइट पीछे से बंद है। बोला नहीं ये कोई और मसला है। बोला फोन दो मुझे, फोन दो। वो फोन जब उन्होंने दिया तो फोन जिसको किया उनको कहने लगे भाई बस, अब मेरी बस। अब बस का मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे हुए बंदे हो, आपको तो सब पता है बस का मतलब क्या है, यानी कि बस करो। अब जब बस बोला उन्होंने तो जो उसके करिंदे थे, काबीना थी, उन्होंने बोला ये तो भाई ये तो डर गया। ये जब डर गया है तो ये ऐसा ना हो इस सब का नाम ले दे, और इसको निकालो भाई बाहर, इसका कुछ करो। अगर इसने कुछ बोल दिया तो ये नून लीग ही गई, खत्म। क्योंकि वही एक बंदा था जो नून लीग को सहारा दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, और नून लीग जिंदा थी। ये दूसरे तो सारे ऐसे ही हैं, हमें कहमे हैं, इनका कोई नाम नहीं है। ये मरियम होगी, शहबाज हो गया, साद रफीक हो गया, ये राणा सोनाल्ला हो गया, ये तो खाली काम करने वाले करिंदे हैं। असल बंदा तो नवाज शरीफ था। काबीना ने जब बोला और ये तो डूबेगा, ये तो हमें भी लेकर डूबेगा, अगर जो नून लीग बचानी है, इसको जिंदा रखना है तो इसको निकालो किसी तरीके बाहर। तो ये निकाला उनके साथियों ने। सर ये तो हम टीवी पे चेहरा देख के बता देते हैं भाई इसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। सर देख के तजर्बा हो गया है। खान साहब आप माशाल्लाह जब से आए हो नोटिस तो बहुत लिए हैं, लेकिन एक नोटिस ले लो, एक बंदे को लटका दो, किसी को भी इन सियासतदानों पुरानों में से जिसने इस मुल्क में से पैसा लूटा हुआ है, चोरी की हुई इस पाकिस्तान की, इस कौम का पैसा खाया हुआ है, एक को लटका दो। जब एक को लटकाओगे ना तो वो इबरत हो जाएगी सबके लिए। फिर इस मुल्क के अंदर कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि आप कह रहे हो मैं मक्के की रियासत बनाऊंगा। जब मक्के की रियासत बनाओगे ना तो चोरी करने वालों को टुंडा करो, उनके हाथ काटे जाते हैं मक्के की रियासत में। खान साहब और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं और आप पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। अगर इस मुल्क को ऐसा वजीर आजम पढ़ा लिखा पहली दफा मिला है तो हमें कौम को भी आपको पूरी उम्मीद है, इन चोरों को आप सजा दोगे। इन चोरों को सजा दो। क्यों कि ये मुल्क इनका बना है क्या? यही लोग रह गए हैं, 8-10 लोग जो मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं, और कोई नहीं है। ये आया ना आप पहली दफा, आपने क्या कहा था, मैं इनको सजा दूंगा, मैं इनसे पैसा लुटा हुआ वापसी लाऊंगा, इनको लटकाऊंगा। सारे एक बंदा लटका दो। ये घरों में बैठ के हंस रहे हैं, एसीओ में बैठे हुए हैं, इनकी जेलों में एसी हैं, जो सियासतदान जेल में बैठा हुआ है
वो उसकी जेल में एसी लगा हुआ है, तो सारे लोगों को किस चीज़ की सज़ा? इनको बिठाओ एसी के बगैर, इनको पिलाओ गर्म पानी, इनको कोई डराओ, इनकी लाइट बंद करो, तो फिर ये आपको बताएंगे कि मैंने इतने चोरियां की हुई हैं, इतना माल कमाया हुआ है। तो इतना माल ये इनके पास कहाँ से गया? ये इतने अमीर हो कैसे गए? ये हमारा पैसा है, इस कौम का पैसा है, इस पाकिस्तान का पैसा है। खान साहब बहुत हो गया, अब इनको लटकाओ। क्यों? इस कौम ने आपके ऊपर नजर लगाई हुई है, ये आपको देख रही है। भी खान कब इनको लटकाएगा, कब इनको टिकटिकी पे चढ़ाएगा? अगर ये आपने नहीं चढ़ाया ना खान साहब, तो फिर इस मुल्क में कोई नहीं आएगा इनको लटकाने वाला। क्यों? कि कौम ने इसलिए आपको वोट दिया है, भी पहली दफा इस पाकिस्तान के अंदर करप्शन से पाक एक बंदा आ रहा है, तो इसलिए आपको वोट दिया है। सारे ये मेहरबानी करें, ये रोज रोज की कहानी है, ये रोज रोज के जो फिल्में चल रही हैं, इनको अब बंद करें। अभी टाइम खत्म हो गया है। अभी हमारा मुल्क किस मरले पे पहुंच गया है, हमारे ऊपर सूद का पैसा कितना चढ़ गया, बोझ बन गया, इनसे निकालें। इनके पास बहुत माल है, ये जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये मरियम साहब, ये सारे पैसे के ये बैंक हैं। बैंक जो बैंक नहीं होते बड़े बड़े, ये वो लोग हैं। ये खाली कौम को झूठ बोलते हैं, ये आवाम से धोखा करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं। इस मुल्क के अंदर किसने माइक नहीं तोड़े, बड़े बड़े जलसे किए हैं, बड़े बड़े हाथ मारे हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। वो जो हाथ मारे हैं ना, वो सिर्फ अपने पैसा लपेटने के लिए मारते थे, इस मुल्क का काम करने के लिए नहीं मारते थे हाथ। समझ? इस मुल्क को तो इन्होंने सिर्फ ये रखा हुआ है कमाई करने का। जैसे एक दुकान होती है ना कमाई वाली, ये पाकिस्तान जिन सियासतदानों ने ये सिर्फ मुल्क इसलिए हमारा रखा हुआ है, इसमें से कमाई करते हैं, कमाई करके और फिर कहते हैं जी अब जब रिटायर हो जाते हैं या इनका ओहदा खत्म हो जाता है, फिर कहते हैं इधर नहीं रहना, पाकिस्तान में नहीं रहना है। क्यों? यहाँ का पानी सही नहीं है, यहाँ की हवा सही नहीं है, यहाँ का डॉक्टर सही नहीं है, यहाँ के दवाइयाँ सही नहीं है। ओ भाई, जब तुम कमा रहा था 5 साल के अंदर, तो उस टाइम तुझे नजर नहीं आ रहा था जब तुम्हारी हुकूमत थी? तो तुमने बनाने थे ना अस्पताल, तुमने मेडिसिन मंगवानी थी ना, तुमने ये चीजें मंगवानी थी ना, या किसी और ने मंगवानी थी? अब नवाज शरीफ को देखो, इन्होंने 2 दफा हुकूमत की, इन्होंने अस्पताल ही नहीं बनाया, अपना इलाज लंदन कराने चले गए, वहां साथ पाकिस्तानी डॉक्टर भी ले गए। जब वहीं कराना है तो इस डॉक्टर का क्या काम वहां? ये डॉक्टर साहब क्या लेने गए? और डॉक्टर साहब नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार लग रहे हैं। अगर देखो तो सही टीवी के ऊपर, अगर जो आपको नजर आए तो ये सब ड्रामा है। सुबह उठ के एक फिल्म चलाते हैं, आवाम को उसके पीछे लगा देते हो, वहाँ आवाम बेचारी है वो देखती रहती है। सर खान साहब, आपके आगे मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पैसा लुटा हुआ इनसे निकालो, निकालो, इनका प्रोटोकॉल छीनो, इनकी गाड़ियाँ छीनो, इनकी जो प्रॉपर्टी इन्होंने जाली बनाई हुई है, जो चाइना कटिंग की हुई है, सारा इनसे एक एक हिसाब लो। खान साहब, एक चीज़ का हिसाब लो इनसे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और मुझे 2 महीने हो गए कहते हो गए खान साहब, एक बंदे को भी अभी तक सजा नहीं हुई है। कोई तो हमें पता चले इस मुल्क का जिसने पैसा लूटा है, और एक को सजा हो। जब एक को होगी ना, तो ये सारे सुधर जाएंगे, आइंदा फिर कोई चोरी नहीं करेगा। जब एक दफा किसी के हाथ काटे जाएंगे ना, तो दूसरा देखेगा ना इसके हाथ क्यों कटे, तो बताएगा इसने चोरी की थी। सर ये है मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।